Do you want to know? Check out these few videos. ये दूसरी वीडियो में ध्यान से देखना कि मेरे आंखों की प्यूपिल पे क्या असर हो रही है जब मैं लाइट चालू कर रहा हूँ। एंड ये तीसरी कि जब मैं अपने नी पे मार रहा हूँ तो कैसे मेरा पाँव अपने आप ऊपर आ रहा है, मैं इसे इंटेंशनली नहीं कर रहा। तो भाई जैसे कि आपने देखा इन तीनों ही वीडियोस में एक चीज़ कॉमन थी। क्या? वो था स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या? स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज सराउंडिंग आवर बॉडी। भाई हमारे बॉडी के आसपास अगर कोई भी चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। एज पर एग्जांपल यहाँ पे हमारे फिंगर्स का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और अगर मैं हमारे आँखों की, इनकी इसकी बात करूँ सो यहाँ पे हमारे आँखों के अंदर जाने वाली जो रोशनी है, जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है। एंड हमारा जो थर्ड वीडियो है जिसमें हमारे लेग का आपने चीज़ें देखी थी, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं अपने नी पे मार रहा हूँ ऑटोमेटिकली मेरा पाँव ऊपर की तरफ आ रहा है। तो बॉडी के किसी भी पार्ट के सराउंडिंग में कुछ भी चेंज होना उससे हम कहते हैं स्टिमुलस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ कॉमन है। क्या? कि हमारी बॉडी इन स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड कर रही है। जैसे कि यहाँ पे मेरा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे आ गया, यहाँ पे मेरी आंखें की प्यूपिल जो है ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, एंड यहाँ पे मेरा लेग ऑटोमेटिकली आगे आ गया। इसका मतलब कि मेरे बॉडी के जिस भी पार्ट पे स्टिमुलस हो रहा है वो बॉडी पार्ट उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड कर रहा है। एंड सबसे खास बात जो इन तीनों ही चीज़ में कॉमन है वो है कि ये जो रेस्पॉन्ड है ये इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स है। इनवॉलेंटरी का मतलब है कि ये सारे रेस्पॉन्सेस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, मैं इन्हें नहीं कर रहा हूँ, बस ये हो रहे हैं। और इस टाइप के एक्शंस को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। लेट्स जस्ट राइट इट डाउन, रिफ्लेक्स एक्शन। तो भाई क्या होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन? सो reflex action is an involuntary response to a stimulus अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, ये दूसरे इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स से थोड़ा अलग है। भाई जैसे कि आपके डाइजेशन होना, आपका हार्ट बीट करना, वो भी एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन उनसे अलग है क्योंकि यहाँ पे चाहिए इसको स्टिमुलस, देन एंड देन ये रिफ्लेक्स एक्शन होगा। और यही फ़र्क है इस रिफ्लेक्स एक्शन में एंड दूसरे इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्सेस में। नाउ द थिंग विच अमेज मी अलॉट इज दैट कि यार ये रिफ्लेक्स एक्शन हो कैसे रहा है? आप कैसे कोई एक्शन कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी ना रहे हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता भी ना हो? देखिए कई सारे रिफ्लेक्स एक्शन कई हद तक कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो यहाँ पे हम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लेके चलेंगे जो कि है ये अपर वाला, जहाँ पे हमारा हाथ का जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ ऑटोमेटिकली मेरा हाथ पीछे आ गया। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक आर्म और दिखा दी इसकी एक बाइसेप मसल्स, क्योंकि यहाँ पे मेन काम तो वही होने वाला है। अब इस टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन में ये देखा गया है कि यहाँ पे सिर्फ 3 न्यूरॉन्स होंगे जो कि पूरे रिफ्लेक्स एक्शन को करेगा, यानी कि 3 नर्व्स होंगे। और ये हमने दिखा दिया है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन। लेट मी शो यू द फुल स्पाइनल कॉर्ड। ओके, फिलहाल पूरे की हमको ज़रूर नहीं है समझने के लिए, इसलिए हम उसका सिर्फ एक सेक्शन लेके चलेंगे। एंड ये जो है यहाँ पे बंडल ऑफ नर्व सेल्स जो है यहाँ से बाहर आएगा। ओके, सो लेट्स कम सी कि यहाँ पे होगा क्या। विद द मोमेंट जिस समय मेरे फिंगर के वहाँ पे जैसे हीटनेस प्रोड्यूस होगी, वहाँ का न्यूरॉन एक सिग्नल पास करेगा सीधा स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब ये न्यूरॉन इस हीट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसी सिग्नल को भेज देगा डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, कुछ इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने ये यहाँ पे लूप बनाया है, सो इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये सेल्स क्या कंटिन्यू है, क्या ये सेल इतना बड़ा है? तो आंसर इज यस। भाई न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। ये एक ही कंटिन्यूस न्यूरॉन यहाँ से लेकर सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है। अच्छा, अब आगे क्या होगा? सो फर्दर जो मैसेज, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये न्यूरॉन लेके आया था, वो इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड में एक दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर देगा।
इस इट मीन्स मैसेज ट्रांसमिट करेगा एंड ये न्यूरॉन फर्दर हमारे ब्रेन तक मैसेज ट्रांसमिट करेगा। तो देखिए काम कैसा हो रहा है, यहाँ से कुछ ऐसा एंड फर्दर ये मैसेज पहुँचेगा हमारे ब्रेन तक। सो जनरली यही प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के समय क्या अलग हो रहा है आइए देखते हैं उसको भी। रिफ्लेक्स एक्शन के समय ये जो न्यूरॉन है ये ब्रेन का वेट नहीं करता है कि वो ब्रेन कुछ कमांड करे एंड उसको हम फॉलो करें। देखिए जनरली हमने क्या देखा था, ब्रेन इज द पार्ट दैट प्रोसेसेस एंड गिव द कमांड टू एक्ट अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे यही चीज़ अलग है कि रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे सिग्नल्स इस स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन के पास आया, ये ब्रेन का वेट नहीं करेगा कमांड करने के लिए, ये डायरेक्टली एक दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पास कर देगा, जो कि यहाँ पे सबसे अलग चीज़ हो जाती है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। अच्छा अब ये न्यूरॉन क्या करेगा भाई, ये न्यूरॉन सीधा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे बाइसेप्स तक कन्वर्ट करेगा। मतलब जो मैसेज स्टार्टिंग से कैरी हो रहा था वो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली बिना ब्रेन का वेट किए हमारे बाइसेप्स तक जाएगा, जो कि इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा हाथ ऊपर की तरफ पुल होगा एंड फाइनली मेरा हाथ जो है वो फायर से दूर हो जाएगा। यही स्पेशलिटी है हमारे इस न्यूरॉन की, जो कि इमीडिएटली ब्रेन का वेट किए बिना सीधा सिग्नल फॉरवर्ड करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। अब अगर ये ब्रेन का वेट करेगा तो हो सकता है कि जब तक ब्रेन उस पर प्रोसेस करे और कुछ कमांड करे तब तक हमारा बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए। इसलिए रिफ्लेक्सेशन की यही खासियत है कि वो ब्रेन के बिना ही क्या करना है वो मैसेज हमारे बॉडी पार्ट्स को दे देगा। और यही रीज़न है बच्चा लोग कि हम क्यों बिना सोचे समझे एक्सीडेंटली कोई एक्शन कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह भी है कि अगर ब्रेन के कमांड किए बिना अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो हमें बता कौन रहा है, बिकॉज ब्रेन ही तो वो पार्ट है हमारे बॉडी का जिस पे सोचने की समझने की ताकत है। सो स्टूडेंट्स इस केस में जो डिसीजन ले रहा है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इफ़ यू रिमेंबर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही उसके पार्ट्स थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रेन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट येस उसको पता जरूर चल रहा है कि आपके बॉडी पार्ट के साथ हुआ क्या है। भाई स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेके डायरेक्टली मैसेज सेंड कर देगा आपके बाइसेप्स को कि भाई तू अपना हाथ ऊपर ले ले, एंड उसी समय एक मैसेज ब्रेन तक पास करेगा कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हमारे साथ हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट उस स्टिमुलस का हमने रेस्पॉन्स ये दिया है। सो अल्टीमेटली यहाँ हो क्या रहा है कि न्यूरॉन जो है एक मैसेज पास कर रहा है हमारे बॉडी पार्ट्स को और उसी समय स्पाइनल कॉर्ड मैसेज पास कर रहा है हमारे ब्रेन को, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, नॉट दी ब्रेन। एंड दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ आवर न्यूरॉन्स। नाउ दिस न्यूरॉन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। भाई उनके काम के हिसाब से उनको एक अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि ये रेड वन जो कि हमारे स्टिमुलस को सेंस कर रहा है तो इसको हम कह देते हैं सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। और जो ये वाला न्यूरॉन है ब्लू कलर का जो कि हमारे बाइसेप्स को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, भाई इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया, बिकॉज यही वो न्यूरॉन है जो हमारे बाइसेप्स को मोशन में लेके आ रहा है। और ये न्यूरॉन जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को, इसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। रिले जिसका मतलब है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिले न्यूरॉन। और ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। एंड फाइनली ये जो आपको पूरा पाथ दिख रहा है ना, सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक, इस पाथ को भी एक नाम दिया जाता है जो कि है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। तो बेसिकली हमारे इस एग्जाम्पल में जो रिफ्लेक्स आर्क है उसमें 3 न्यूरॉन हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक रिले न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। तो ऑब्वियसली कई सारे रिफ्लेक्स आर्क में 3 से ज़्यादा न्यूरॉन भी होते हैं एंड कई सारे रिफ्लेक्स आर्क में 3 से कम न्यूरॉन भी होते हैं। यस आई एम राइट। एज पर एग्जाम्पल जो हमने नी वाला एग्जाम्पल देखा था ना, उसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन ही पिक्चर में थे, रिले न्यूरॉन वहाँ पे आता ही नहीं था। सो मेनी रिफ्लेक्स आर्क्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 न्यूरॉन्स एंड मेनी कंसिस्ट लेस देन 2 न्यूरॉन्स। ओके, नाउ द लास्ट कपल ऑफ थिंग्स। पहला तो ये कि भाई व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस लूप ओवर हियर। तो हम जब भी न्यूरॉन की बात करते हैं हमारे दिमाग में उसका एक कॉमन पिक्चर आ जाता है,
जो कि ये, बट ज़रूरी नहीं है कि न्यूरॉन ऐसा ही दिखे। जो सेंसरी न्यूरॉन है, जितने भी हमारे बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। यस, बिल्कुल सही। हमारे बॉडी के जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं सब के सब इस टाइप के होते हैं। एंड ये जो लूप है जो हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है वो एक्चुअली इसकी बॉडी है, सेल बॉडी। ओके, इसलिए इनको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इसे याद रखिएगा। अब आखिरी चीज़ कि भाई ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के बैक साइड में से मैसेज एंटर करवाएगा, एंड जो मोटर नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड के फ्रंट साइड से मैसेज लेके जाएगा हमारे बाइसेप्स। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।